चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। इनवर्स फंक्शंस भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है। 6 प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, तो जाहिर सी बात है इनवर्स भी 6 प्रकार के ही होंगे। तो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स, है ना। इनके डिफरेंशिएशन या इनके डेरिवेटिव्स, तो ये मैंने पहले रिजल्ट लिखे हैं आपके पास, 6 के 6 रिजल्ट्स। एक एक करके इनको प्रूव कर लेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। बोलते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होता है बच्चों, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा, वैसे मैं बता चुका हूँ आपको। तो कैसे आता है ये भी हम देख लेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको कॉस इनवर्स एक्स का याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपली इसका नेगेटिव बस, है ना। जो साइन इनवर्स एक्स का होता है उसका नेगेटिव आ जाता है कॉस इनवर्स एक्स के लिए, है ना। इसी तरीके से बेटे टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो कॉट इनवर्स एक्स का क्या होता होगा, वही होता है जो टेन इनवर्स एक्स का होता है, सिर्फ नेगेटिव साइन आ जाता है। देखो आप चेंजेस, है ना, सिर्फ ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। इसी तरीके से सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ डॉट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। तो बच्चों सेक इनवर्स एक्स का अगर डिफरेंशिएशन ये होता है तो कॉसेक इनवर्स एक्स का भी वही होता है, बस नेगेटिव साइन आ जाता है। तो एक तरीके से आपको 3 रिजल्ट याद रखने हैं। अगर 3 रिजल्ट याद रखोगे तो बाकी 3 आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस होगा नहीं, सिर्फ नेगेटिव आएगा, है ना। तो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और सेक इनवर्स याद रखिए, ये तीनों पॉजिटिव रिजल्ट। और साइन इनवर्स का नेगेटिव कॉस इनवर्स हो गया रिजल्ट में, है ना। टेन इनवर्स के लिए कॉट इनवर्स, टेन इनवर्स का जो रिजल्ट है वही कॉट इनवर्स का है नेगेटिव के लिए, इसलिए मैंने पैरेलल लिखा है आपके लिए, है ना। तो ये 3 याद रखिए, बाकी ये 3 फिर ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, है ना। तो प्रूफ करके देख लेते हैं हम इनके रिजल्ट्स एक एक करके। मैं एक जैसे साइन इनवर्स एक्स का प्रूफ बताऊंगा तो कॉस इनवर्स एक्स आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे, है ना, प्रोसीजर। तो 3 मैं करवाऊंगा, 3 आप कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला रिजल्ट प्रूफ कर लेते हैं कि अगर y साइन इनवर्स x के बराबर है तो dy बाई डी एक्स, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। बच्चों y साइन इनवर्स x है ना, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिएगा मैं कैसे प्रूफ करता हूँ इसको, बहुत आसान है। हमें गिवन है बच्चों, देखो प्रूफ कर रहे हैं हम इसको, अब हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। तो प्रूफ में हमें क्या गिवन है, गिवन दैट y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। हमने इनवर्स पढ़ा था ना फंक्शंस चैप्टर में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मैंने आपको सब कुछ बताया था, इनवर्स के लिए हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है। तो बच्चों अगर y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x है और अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं x इज इक्वल्स टू साइन y लिख सकता हूँ ना, x इज इक्वल्स टू साइन y, है ना। देखिए ये x क्या हो जाएगा बच्चों, साइन y हो जाएगा, है ना। तो x इज इक्वल्स टू साइन y हो गया। अब क्या करते हैं बच्चों, डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो देखिएगा d बाई डी एक्स ऑफ x शुड बी इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ साइन y, है ना। तो x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में तो हम सबको पता ही है 1 होता है, और साइन y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में बच्चों हो जाएगा cos y। लेकिन क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहाँ y है तो इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है ना, इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो बच्चों डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया यहाँ से हमारे पास, यहाँ से हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया 1/cos y, है ना। डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, 1/cos y। आप बस ये देखते जाओ, हमें ये लेके आना है ना, लेकिन यहाँ पर cos y है। तो अब यहाँ से इस चीज से मतलब cos y को मैं ये शक्ल कैसे दूंगा, तो बहुत ध्यान से, है ना, बेसिक 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 क्या, जो हमने क्लास 10th से हम पढ़ते आ रहे हैं, ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो क्या मैं cos स्क्वायर थीटा को ऐसे बोल सकता हूँ, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना।
तो सॉरी cos थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, cos स्क्वायर है ना बच्चों, तो अंडर रूट हो जाएगा ना cos के लिए। तो इसी तरीके से अगर cos थीटा होता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो फिर मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ, तो फिर cos y क्या हो जाएगा, cos y हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर y, है ना, cos y क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर y, है ना। तो अब ये चीज कैसी दिखेगी देखो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos y की जगह क्या लिख दो, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y, है ना। और अब ये कैसा दिखेगा देखो, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y। तो बच्चों देखो शुरुआत में साइन y क्या था, साइन y किसके बराबर था, x के बराबर था, तो साइन स्क्वायर y किसके बराबर हो जाएगा, x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आया हमारे पास, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। समझ आया आप सबको। इसीलिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपको साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन समझ आ गया तो कॉस इनवर्स x अब आप खुद करिएगा, है ना। कॉस इनवर्स x के लिए मैंने क्या बताया था, सिर्फ नेगेटिव आ जाएगा, प्रोसीजर सेम ही रहेगा। यहाँ y बराबर कॉस इनवर्स x, तो x बराबर कॉस y, डिफरेंशिएट करोगे तो x का डिफरेंशिएशन तो x ही आएगा, लेकिन cos y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो अब आ गया ना समझ में, माइनस बोला ना मैंने, माइनस तो आएगा, cos इनवर्स x के डिफरेंशिएशन में माइनस आ जाएगा, बाकी सब चीजें सेम ही चलेगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ साइन इनवर्स x एंड cos इनवर्स x दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का प्रूफ देख लेते हैं। सो नेक्स्ट tan इनवर्स x जिसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो बच्चों y, अब देखो प्रूफ कर रहे हैं, तो बच्चों y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, है ना, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ये क्या बोलेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, tan y, है ना, x बराबर क्या हो जाएगा, tan y हो जाएगा, है ना। अगर y tan इनवर्स x है तो x tan y हो जाएगा। डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स ऑफ x शुड बी इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ tan y। x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होगा, और tan y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा बच्चों sec स्क्वायर y, है ना, sec स्क्वायर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है ना, इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहाँ पे y है ना। तो बच्चों अब ये कैसा दिखेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sec स्क्वायर y, है ना, हमें चाहिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये sec स्क्वायर y को हमें कुछ ऐसा तोड़ना पड़ेगा कि ये 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर बन जाए। तो वही हम बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं, है ना। देखो ये 3 रिजल्ट याद रहने चाहिए आपको, टिप्स पे रहने चाहिए कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसी तरीके से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बच्चों क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी याद रहना चाहिए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 रिजल्ट आपको याद रहने चाहिए। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर वाई, सेक स्क्वायर वाई की जगह मैं लिख सकता हूँ ना 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई, है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई लिख दिया इसकी जगह, और टेन वाई हम सबको पता है x है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया हमारा, डी वाई बाई डी एक्स हो गया हमारा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ये हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। दैट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपको अब समझ आ गया होगा। अगर टेन इनवर्स एक्स का प्रूफ समझ में आ गया है तो है ना, सेम मेथड से आप कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं। आई होप कर लेंगे अब तो आप। तो साइन इनवर्स मैंने बताया, कॉस इनवर्स आप कर लीजिएगा, टेन इनवर्स मैंने बताया, उसी तरीके से कॉट इनवर्स भी आप कर लीजिएगा, है ना। y बराबर कॉट इनवर्स x आ जाएगा, देखो वर्ब भी बता देता हूँ। तो x बराबर कॉट y, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट y क्या होगा बच्चों, माइनस कोसेक स्क्वायर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है ना, माइनस माइनस, तो वहाँ माइनस आ जाएगा, बाकी एज इट इज आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई टेन इनवर्स की। तो चलिए नेक्स्ट अब बताऊंगा मैं आपको सेक इनवर्स एक्स, तो कोसेक इनवर्स एक्स आप खुद निकाल लीजिएगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं।
सो नेक्स्ट देख लीजिए, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर y सेक इनवर्स x है तो dy बाई डी एक्स होगा 1/x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो वही प्रूफ वैसे ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, y अगर सेक इनवर्स x है तो x बराबर क्या हो जाएगा, सेक y हो जाएगा, है ना। डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x शुड बी इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ सेक y। x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 और सेक y का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, सेक x का क्या होता है, सेक x tan x, तो सेक y का क्या होता होगा, सेक y tan y, सेक y tan y, लेकिन इनटू dy बाय dx, है ना, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और y है वेरिएबल यहाँ पे। तो यहाँ से आपको dy बाय dx क्या दिख रहा है, dy बाय dx हमको दिख रहा है 1 सेक y इंटू tan y, है ना। अब देखो 1 सेक y तो हमको पता है x है, तो सेक y की जगह लिख दिया x। तो अब इस tan y को अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बना सकते हैं, बन जाएगा, वो तो बनेगा ही। सेक और tan में रिश्ता होता है ना, क्या रिश्ता होता है भाई, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। तो tan स्क्वायर y क्या होता होगा बच्चों, सेक स्क्वायर y माइनस 1 होता होगा। तो tan y कितना होता होगा फिर, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर y माइनस 1। तो यहाँ इस tan y की जगह मैं क्या लिख दूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर y माइनस 1, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर y, और सेक y x है तो सेक स्क्वायर y क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आ गया हमारा dy बाय dx, दैट मीन्स d बाय dx ऑफ सेक इनवर्स x। ठीक है, देख लीजिए, अगर सेक इनवर्स x समझ में आ गया तो मैं उम्मीद करता हूं कि कोसेक इनवर्स x भी आप निकाल सकते हैं। कोसेक इनवर्स x में क्या चेंजेस आ जाएंगे, सिर्फ नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो ये हुए हमारे 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स, है ना। ये एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट इनको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं अब। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, है ना, ये है कि जैसा कि अभी अभी हमने देखा कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, विद प्रूफ हम देख चुके हैं अब। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप इस x को f ऑफ x से रिप्लेस करोगे, इस x को अगर fx से रिप्लेस किया, मतलब फंक्शन ऑफ x से अगर आपने रिप्लेस किया, तो क्या चेंजेस आएंगे, कुछ नहीं। देखो x था ना जब, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अगर x ना होते हुए अगर fx है और हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स की जगह fx आ जाएगा, क्योंकि fx की बात हो रही है, fx का स्क्वायर इनटू f डैश x का मतलब इस fx का डिफरेंशिएशन, है ना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं बच्चों। जैसे कि मान लो आपको बोले कि भाई d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 7x निकालिए, है ना, साइन इनवर्स 7x का डिफरेंशिएशन। तो क्या होगा बच्चों, देखो 1/√1 माइनस ये 7x क्या हो गया, fx हो गया ना ये, तो इस fx का स्क्वायर, तो 7x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49x स्क्वायर इनटू f डैश x, मतलब 7x का डिफरेंशिएशन, 7x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 7। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7/√1 माइनस 49x स्क्वायर, है ना बच्चों। अच्छा एक और बात, ये मैंने सिर्फ एक को पकड़ के बता रहा हूँ आपको, है ना। उसी तरीके से आपको अगर कॉस इनवर्स fx पूछ लिया, तो कॉस इनवर्स fx के लिए भी क्या हो जाएगा, -1/√1 माइनस fx का स्क्वायर इंटू f डैश x, है ना। बस आइडिया क्या है, वो 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर x की जगह fx आ जाता है, तो चेंजेस क्या होंगे, जहां जहां x है वहां वहां fx हो जाएगा, इंटू f डैश x हो जाएगा बस, है ना, इंटू f डैश x इंटू f डैश x इंटू f डैश x, ऐसे करते जाइएगा। इसी तरीके से tan इनवर्स fx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/1 प्लस fx का स्क्वायर इंटू f डैश x। इसी तरीके से सेक इनवर्स x का क्या होगा, सेक इनवर्स fx का 1 हाँ, सेक इनवर्स अगर fx का कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए d बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स f ऑफ x पूछा, तो क्या हो जाएगा 1 सेक इनवर्स fx के लिए f ऑफ x इंटू √1 माइनस इंटू f ऑफ x का स्क्वायर माइनस 1, है ना। सेक इनवर्स x का क्या था बच्चों, 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1, तो सेक इनवर्स fx का क्या हो जाएगा 1/fx इंटू
एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस वन इंटू एफ डैश एक्स, ऐसे, ठीक है ना। क्या क्या चेंजेस आएंगे अब आपको समझ में आ ही गया होगा। सेक इनवर्स जब x होता था तो यहाँ x, यहाँ एक्स स्क्वायर, तो अगर एफ एक्स है तो यहाँ एफ एक्स, यहाँ एफ एक्स का स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स, है ना। एडिशनल मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा। कुछ एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं, जैसे कि मैंने ये एग्जाम्पल लिया था साइन इनवर्स 7x, समझ में आ गया होगा। एक दो और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई बोले कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स रूट एक्स बताओ क्या होगा। तो कॉस इनवर्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, अभी देखो ना, ये रूट एक्स को आप एफ ऑफ एक्स की तरह ट्रीट करो। तो कॉस इनवर्स एफ एक्स का डिफरेंशिएशन वन माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एफ एक्स का स्क्वायर। बेटा रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट का स्क्वायर तो एक्स हो जाएगा, है ना। रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाहर जाके रूट एक्स इंटू रूट एक्स यानी एक्स इंटू इंटू एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब बच्चों रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। तो बेटा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है हमको, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, है ना। वहाँ 7x तो आसानी से हो गया था ना, वो तो वर्बली कर दिया। अब ये रूट एक्स का भी आप डिफरेंशिएशन अभी से ही एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखो। देखो रूट एक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, x की पावर हाफ होता है। तो x की पावर n का फॉर्मूला अगर मैं यहाँ लगा दूँ x रेज टू n, तो हाफ x हाफ माइनस वन दैट इज माइनस हाफ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2, x की पावर माइनस हाफ को नीचे ले जाता हूँ ना, तो इसको x की पावर प्लस हाफ बना देता हूँ। और प्लस हाफ का मतलब क्या हो गया, रूट एक्स ही हो गया, ठीक है ना। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट इसको याद रखने की कोशिश करिए। तो -1/2 रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय रूट 1 माइनस एक्स, ये हो गया हमारा आंसर, है ना। बेटा ये भी रूट है, ये भी रूट है, तो एक ही रूट के अंदर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ऐसे भी छोड़ सकते हो, और मैं क्या बोल रहा हूँ ऐसे भी तो लिख सकते हो, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है ना। कॉस इनवर्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर दैट इज एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स दैट इज 1/2 रूट एक्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर दिया, है ना। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एफ एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एफ एक्स, ज़्यादा मुश्किल नहीं है यार, थोड़ा सा बस एडिशनल एफ डैश एक्स मल्टीप्लाई करना है जब जब एफ एक्स आता है तो, है ना। कोई आपको थोड़ा ना पूछेगा इतना आसान कि बच्चों कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है ना। कोई इतना आसान थोड़ा ना पूछेगा, क्योंकि पता है कि 12th में आने वाले बच्चे को सबसे पहली चीज़ ही यही पढ़ाई जाती है। तो वो पूछ के वो क्या करेंगे, वो ट्विस्ट करके ही पूछेंगे आपको, है ना। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिए, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं और इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं फिर। तो यहाँ मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं, दो बहुत ही इजी साधारण से क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 माइनस 4x, यानी बेटा अब ये 3 माइनस 4x किसका रोल प्ले कर रहा है, fx का रोल, है ना। इसको पकड़ लो आप और समझ जाओ कि बेटा तू तो fx है ना। इसी तरीके से यहाँ पे fx कौन है बच्चों, 4 की पावर x, है ना। यहाँ पे fx कौन है, 4 की पावर x है। कॉन्सेप्ट दिमाग में याद रखो, फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। हर जगह हमें फॉर्मूला लगाना नहीं होता है, क्योंकि आगे बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन करेंगे हम, तो फिर हम हर जगह वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। क्योंकि आगे ऐसे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा मैं आपको जिसमें अगर आप नॉर्मल फॉर्मूला लगाने जाओगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में नॉर्मल फार्मूला लगाया जा सकता है। ये आसान क्वेश्चन है तो नॉर्मल फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो tan इनवर्स fx क्या होता है बच्चों, tan इनवर्स fx का डिफरेंशिएशन सबको पता है, 1/1 प्लस fx का स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स। तो देखो 1/1 प्लस fx का स्क्वायर मतलब 3 माइनस 4x का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, मतलब एफ डैश एक्स भी निकालना है ना आपको, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3 माइनस 4x, ऐसा, ठीक है ना, ऐसा। तो बच्चों आगे आप इसको सिंप्लीफाई कर दो। अगर सामने वाला आपको बोला कि इसको भी खोल, तो यहाँ पर a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। a माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 24 होता है, 24x आ जाएगा, इंटू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3 माइनस 4x। तो बेटा 3 का डिफरेंशिएशन, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, माइनस की जगह माइनस, 4x का डिफरेंशिएशन 4, तो ऊपर आ जाएगा -4, है ना।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाय, आप इसको ऑर्डर वाइज मतलब पॉलिनोमियल फॉर्म में, बिल्कुल क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, 16x² माइनस 24x प्लस 10, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना, मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं ऊपर 4 है, नीचे 16, 24, 10 है, तो दो कॉमन ले सकते हैं ना हम, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो, ऊपर से कट जाएगा। या नहीं लेना है, सिंपली आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है ना, मज़ेदार, आसान, सीधे फॉर्मूला लगाया 1/1 प्लस fx का स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स का मतलब d/dx ऑफ fx। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है ना। यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स के साथ एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है, तो बेटा dy/dx निकाल लेते हैं हम। साइन इनवर्स fx का फॉर्मूला याद रखेंगे, 1/√1 माइनस fx का स्क्वायर यानी 4 की पावर x का स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स यानी d/dx ऑफ 4 की पावर x। अब 4 की पावर x का स्क्वायर आप कैसे बताओगे बच्चों, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/√1 माइनस 4 की पावर x का स्क्वायर, तो 4 की पावर 2x लिख सकते हो, 4 की पावर 2x लिख सकते हो, है ना, या 16 की पावर x भी लिख सकते हो उसको। देखो ना 4 की पावर x का स्क्वायर, तो देखो 4 की पावर x इंटू 4 की पावर x। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, तो क्या 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 वही होगा क्या जो 4 की पावर 6 होगा, बताइए, है ना। तो इसी तरीके से 4 की पावर, जैसे 2 की पावर 3 कितना होता है आपका, 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8 हो गया, और ये भी कितना हो गया, 8 हो गया, तो 64 हो जाएगा ना। तो ये इसको हम लिख सकते हैं ना 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसी तरीके से 4 की पावर x, 4 की पावर x के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं 4 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर x, तो पावर बेसिकली ऐड हो जाती है, 4 की पावर 2x। ठीक है ना, 4 की पावर 2x लिख सकते हैं, इंटू d/dx ऑफ 4 की पावर x क्या हो जाएगा, a रेज टू x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, d/dx ऑफ a रेज टू x, हमने एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट देखा था a रेज टू x इंटू लॉग a रेज टू x इंटू लॉग ए, तो 4 की पावर x को हम लिख सकते हैं 4 रेज टू x इंटू लॉग 4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको बिल्कुल हम लिख सकते हैं 4 रेज टू x डिवाइडेड बाय √1 माइनस 4 रेज टू 2x मल्टीप्लाई बाय लॉग 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा साइन इनवर्स 4 की पावर x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए, तो ये तो हो गया बेसिक, जहाँ पर हम सीधा फॉर्मूला लगा रहे हैं, है ना, लेकिन चीज़ें इतनी आसान नहीं होगी, सीधे फॉर्मूले पर बेस्ड आपको नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा ट्विस्ट करके थोड़ा घुमाकर पूछा जाएगा। तो एक दो क्वेश्चन हम थोड़ा ऐसे करते हैं जहाँ पे हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा, तो चलिए करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपको पूछा dy/dx, और सेकंड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन dy/dx। तो कैसे करेंगे, तो बच्चों देखो अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगाने जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। कैसे लग जाएगा, इस पूरे को मैं fx की तरह ट्रीट करूंगा, फिर फॉर्मूला लगाऊंगा, देखो dy/dx, पहले तो मैं बता देता हूँ आपको कितना समय लगेगा। देखो 1 अपॉन -1/√1 माइनस इस पूरी चीज का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू d/dx, मतलब f डैश एक्स भी तो निकालना पड़ेगा ना, फिर इंटू d/dx ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ये करना पड़ेगा। और इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए u अपॉन v रूल लगाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले इस अंडर रूट से निपटना पड़ेगा। पहले इस चीज़ का स्क्वायर, फिर इसको सॉल्व करो, इसको ऊपर लेके जाओ, और फिर u अपॉन v लगाओ, बहुत टाइम लग जाएगा। कम से कम अगर आप ये पूरा करने जाओगे तो कम से कम 10 मिनट लगेंगे, उसके बाद भी गारंटी नहीं है आप माइनस प्लस की गलती कर दोगे तो पूरा सवाल ख़त्म हो जाएगा। तो आपको ऐसे टाइप के जब क्वेश्चन दिखे तो समझ जाना कि ये चालाकी हो रही है। चालाकी हो रही है मतलब यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करके इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको छोटा करना है ना, ऐसा करना है कि हमारा डिफरेंशिएशन फटाफट हो जाए। तो पहले मैं ये देखूंगा, और आप देखो बाहर लगा हुआ है कॉस इनवर्स और अंदर एक चीज लिखी हुई है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको बेटा
सबसे पहली चीज तो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। क्लास 11th में जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी उसके सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है ना, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा, इन सब के फॉर्मूलेस है ना। साइन के फॉर्मूलेस इन टर्म्स ऑफ 10, कॉस इन टर्म्स ऑफ 10, 10 इन टर्म्स ऑफ 10, देन साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, कॉस a प्लस बी कॉस a माइनस बी, टेन a प्लस बी टेन a माइनस बी। ये सारे फॉर्मूलेस अगर नहीं हमें पता होंगे तो फिर हमें यहाँ पे बहुत दिक्कतें हो जाएगी, है ना। तो बेटा पहली बात तो अगर मैं इसको नॉर्मल मेथड से करने जाऊँगा तो बहुत समय लगेगा, तो मुझे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। दुनिया में 6 ही प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, उन्हीं में से कोई एक सूटेबल सब्स्टिट्यूशन होगा। पहले मेरे को यहाँ पर इसको देखूंगा और फिर मुझे एक चीज़ याद आएगी कि यार मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये होता है ना, cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है। अब मैं देखूंगा इसको और इसको, इन दोनों की शक्लें मिल रही है ना, काफ़ी मिल रही है और बिल्कुल मिल जाएगी जब x की वैल्यू में टेन थीटा पुट कर दूंगा, है ना। तो बेटा फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं x को टेन थीटा पुट करने जा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं x को टेन थीटा पुट करूंगा बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, ये बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। और बच्चों 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर मैंने लिखा है यहाँ पर cos 2 थीटा होता है। तो ये बन गया y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स cos 2 थीटा, है ना। cos इनवर्स cos x क्या होता है बच्चों, इनवर्स में पढ़ा है ना, cos इनवर्स cos x क्या होता है, x होता है। तो cos इनवर्स cos 2 थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, 2 थीटा हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना, cos इनवर्स cos खत्म, 2 थीटा बच गया हमारे पास, 2 थीटा, ठीक है ना। तो हमारा y क्या हो गया बच्चों, y हो गया हमारा 2 थीटा। y इज इक्वल्स टू दिख रहा है अब हमें 2 थीटा। तो बताइए y इज इक्वल्स टू 2 इंटू, अच्छा अगर x मेरा टेन थीटा है तो मेरा थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x हो जाएगा ना। मेरा थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x। अगर मैंने x को टेन थीटा पुट किया है, अगर मैं x को टेन थीटा पुट कर रहा हूं तो थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, टेन इनवर्स x हो जाएगा। तो थीटा की जगह क्या लिख दूंगा अब, टेन इनवर्स x। और अब कर दो dy बाई डी एक्स, पूछा है डिफरेंशिएट कर दो अब। तो dy बाई डी एक्स is equals to 2 into what is the differentiation of tan inverse x, 1 upon 1 plus x square। तो 2 multiply by 1 will become 2, है ना। तो ओवरऑल ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना। यानी cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमारे को आएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप सोचो कितनी जल्दी हो गया ना ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। अगर फॉर्मूले हमें याद रहेंगे तो हमारा काम है ना खटपट बहुत जल्दी हो जाएगा। एक एक मिनट में आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स निकाल सकते हो। वहाँ पर ऑफ कोर्स आपको क्लिक करना चाहिए कि हाँ यार इसकी शक्ल मिल रही है उससे, तो वो वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम यहाँ पे डालेंगे, है ना। तो फॉर्मूलेज याद रहेंगे तो ही इस खेल का मज़ा आएगा। तो जिसके फॉर्मूलेज वीक हैं तो पहले मैं उनसे अनुरोध करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि फॉर्मूले सारे टिप्स पे याद करिए। जिनको फॉर्मूलेज की लिस्ट चाहिए तो मैं आपको सेपरेट अपने ग्रुप पर, जो हमारा जेई का ग्रुप है, उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज ट्रिग्नोमेट्री के वो लिस्ट आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, जो कि मैंने फॉर्मूले से नहीं किया, मैंने स्टैंडर्ड रिजल्ट जो cos इनवर्स fx का जो रिजल्ट था वो नहीं लगाया यहाँ पर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन किया, ठीक है। तो चलिए अब ये वाला क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं, है ना। आप तब तक सोचिए यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूशन लगेगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स, है ना। पहले बाहर की पिक्चर देखो, कॉट इनवर्स, है ना। तो कॉट इनवर्स देखते ही आपको अब ये चीज देखनी है। अब ये वाली चीज आप अपने अंदर एक लक्ष्य बनाओ कि यार इस वाली चीज को मुझे या तो टेन की शक्ल देनी होगी या कॉट की शक्ल देनी होगी। तब बाहर कॉट इनवर्स है ना। तो बच्चों ये देखो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपको खटैक याद आ जाए, काश ये x की जगह टेन थीटा लिखा होता तो ये 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा की तरह लगता। और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है ये, है ना। आप देख लेना, टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा।
तो ये पूरी शक्ल देने के लिए मुझे यहाँ पर x को क्या पुट करना पड़ेगा बच्चों, पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा, x को मैं टेन थीटा पुट कर दूंगा। तो x को जैसे ही मैं टेन थीटा पुट करूंगा तो पिक्चर कैसी दिखेगी, कॉट इनवर्स 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और हम सबको पता है कि ये पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर है, टेन टू थीटा के बराबर है, टेन टू थीटा के बराबर है। हाँ, अब खेल में थोड़ा सा ट्विस्ट क्या कि बच्चों यहाँ तो कॉट इनवर्स लिखा हुआ है और यहाँ टेन लिखा हुआ है, तो आपको कुछ ऐसा सोचना नहीं है, बेसिकली यहाँ कॉट इनवर्स है तो इस टेन टू थीटा को भी ऐसे लिखो कि कॉट आ जाए, है ना। तो हमने क्लास 10th में एक और चीज पढ़ी है, क्या पढ़ी है बच्चों, कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। और ये भी तो पढ़ा होगा, फिर टेन 90 माइनस थीटा भी तो पढ़ा होगा, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है ना। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो बच्चों क्या मैं, अच्छा, एंड इसी तरीके से कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता होगा, कॉट 90 माइनस थीटा होता होगा टेन थीटा, है ना। तो अगर ये थीटा की जगह यहाँ 2 थीटा लिखा होगा तो कॉट 90 माइनस 2 थीटा क्या बन जाएगा, टेन टू थीटा बन जाएगा। तो इस टेन टू थीटा की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, इस टेन टू थीटा की जगह मैं लिख देता हूँ कॉट 90 माइनस 2 थीटा, 90 मतलब पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। तो अब देखो बच्चों, कॉट इनवर्स कॉट खल्लास, तो y क्या बच जाएगा हमारे पास, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, y क्या बच जाएगा, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, है ना। यहाँ कर देता हूँ। सो अब हमारा y जो है, y हमें कैसा दिख रहा है, कॉट इनवर्स कॉट खत्म हुआ, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। तो बच्चों y इज इक्वल टू हो गया पाई बाय 2 माइनस 2, और बच्चों थीटा क्या है, x बराबर टेन थीटा है, तो थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x हो जाएगा, है ना। पिछले क्वेश्चन में भी तो किया था ऐसा, सेट पैटर्न है। उसके बाद तो जैसे ही आप यहाँ तक पहुँचते हो तो उसके बाद तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है हर जगह। तो y इज इक्वल टू ये हो गया। तो अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो द फाइनल आंसर इज माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। सो आई होप समझ में आया होगा आपको। मैंने आज तो बिल्कुल बेसिक लेवल के प्रॉब्लम्स लिए हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। हमने आज स्टैंडर्ड रिजल्ट सीखे, उनका प्रूफ देखा, और फिर देखा कि x को अगर fx से रिप्लेस करेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे, और फिर कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से, एग्जाम्पल के मीडियम से मैंने आपको वो समझाने की कोशिश करी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। एक बार लेक्चर को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर कुछ और अच्छे लेवल की प्रॉब्लम्स करेंगे। अब ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हम वैसी करेंगे जहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, हम वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करेंगे। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, बोर्ड एग्जाम में भी अगर 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के सवाल आते हैं तो वो डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट पे नहीं पूछते हैं, वो लोग ऐसे सवाल पूछेंगे जहाँ आपका सब्स्टिट्यूशन का रोल प्ले, जहाँ सब्स्टिट्यूशन आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट 2 लेक्चर्स जो होंगे हमारे, सिर्फ हम इस पर क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, ठीक है। तो चलिए बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।